नवांकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन्स में आप सभी DCA PG DCA स्टूडेंट का पुनः स्वागत है। आज मैं आपको फंडामेंटल के अंतर्गत मेमोरी के बारे में बताऊंगा कि मेमोरी क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी क्या है? यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी CPU का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। किसी भी निर्देश इन्फॉर्मेशन अर्थात परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उसको प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी अस्थिर अर्थात वोलेटाइल तथा स्थिर नॉन वोलेटाइल दो प्रकार की होती है। अस्थिर मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही रखते हैं, अर्थात कंप्यूटर अचानक बंद होने या लाइट के जाने पर कंप्यूटर से डाटा नष्ट हो जाता है। परमानेंट मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में हेल्प देती है। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में हेल्प करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को कहा जाता है। इसे मेन मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज वह है जो हमारे डाटा को लंबे समय तक रखता है। सेकेंडरी स्टोरेज कई रूपों में आते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD आदि। बिट अथवा बाइट, कंप्यूटर में स्टोर किया गया डाटा 0 और 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षिप्त में इसे बिट भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट्स होती है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट अर्थात 1 KB। 1 KB में यदि 1024 इंटू कर दिया जाए तो 1 MB हो जाती है, और 1 MB में यदि 1024 KB को इंटू कर दिया जाए तो GB बन जाती है, और GB में 1024 इंटू करने से 1 TB मेमोरी बन जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहां डाटा, इन्फॉर्मेशन एवं प्रोग्राम प्रोसेस के दौरान प्रेजेंट रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी
अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली के जाने पर डिलीट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी: रैम और रोम। रैम के दो प्रकार के होते हैं, एस रैम, डी रोम। रोम के तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। प्राइमरी मेमोरी मुख्य दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी रैम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रोसेस से पहले रैम में ही स्टोर किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर डाटा डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम को वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की कैपेसिटी या साइज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB। इसके अतिरिक्त और भी मेमोरी किट होती है, जैसे 1 GB, 2 GB, 8 GB, 1 TB, 8 TB। प्राइमरी रैम तीन प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को शॉर्ट में डी रैम कहा जाता है। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है तथा इसे जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ है यहाँ पर चिप को विद्युत अपसेसी करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है। इसके जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी स्पीड कम होती है। डायनेमिक्स रैम को शॉर्ट में डी रैम एस रैम कहा जाता है। यह डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज है। इसकी स्पीड का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है, इसलिए ये डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज तथा महंगी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी होती है, जिसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम चेंजेज और डिलीट नहीं किए जा सकते हैं, केवल उन्हें रीड किया जा सकता है। इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ हो जाने के बाद भी रोम में स्टोरेज डाटा डिलीट नहीं होता है, अतः रोम नॉन वॉलेटाइल
या स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2 ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 3 डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम, प्रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है, इसमें एक बार डाटा स्टोर हो जाने के बाद डिलीट नहीं किया जा सकता है और ना ही चेंजेज हो सकता है। ईपीरोम, ईपीरोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्रोम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें स्टोरेज प्रोग्राम को अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा डिलीट किया जा सकता है और न्यू प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। डबल ईपीरोम, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नई टेक्नोलॉजी वाली ईपीरोम भी है, जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक मेथड से डिलीट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताऊंगा कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है और उसमें डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है। धन्यवाद।